घंटा हमारे पास है। ये है ना, इसके नीचे वार्तालाप करना है या मूवी सुनना है? पेन ड्राइव वार्तालाप होना, कोई प्रश्न अटक रहे हो तो प्रश्न पूछना, उनका जवाब मिले, सेल दे देना। और नहीं तो फिर मुझे है मुरली सुनना है। आज का प्रातः क्लास है 22 मई 1968। शिव भगवान वाच अपने शालिग्रामों के प्रति। शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, क्योंकि शरीर होगा तो उवाच होगा। उवाच माने बोलना, वाच के लिए मुख जरूर चाहिए, तो जरूर सुनने वाले को भी कान चाहिए। सुनने वाले हैं शालिग्राम रूपी आत्माएं, उनको भी अपना शरीर है, और सुनाने वाले शिव भगवान को भी अपना शरीर तो नहीं है, परंतु इस दुनिया में आकर के शरीर लेना पड़ता है, तो मुख जरूर चाहिए आपको। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिस ईश्वरीय मत को राम मत कहा जाता है। क्यों? ये क्यों नहीं कहा कि कृष्ण मत कहा जाता है? कृष्ण के आखिरी चोले के द्वारा मुरली सुनाई, कृष्ण के आखिरी जन्म के चोले के द्वारा मुरली सुनाई, या राम वाली आत्मा के आखिरी जन्म के चोले से मुरली सुनाई है? मुरली किसके तन से सुनाई? कृष्ण वाली आत्मा उसके अंतिम 84वें जन्म में उस तन में प्रवेश करके मुरली सुनाई, फिर कृष्ण मत कहा जाना चाहिए। राम मत क्यों कह दिया मुरली में? अच्छा, शिव मत कह देते, शिव मत भी नहीं कहा, क्योंकि उवाच का सवाल है। उवाच तो मुख से ही किया जाएगा, शिव को अपना मुख होता नहीं है। तो फिर किसकी मत कही जाए? राम मत तो नहीं कहना चाहिए। बाबा ने राम मत क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि कृष्ण वाली आत्मा के अंतिम 84वें जन्म के शरीर से मुख से बोला तो, लेकिन जो बोला हुआ है उसका रहस्य किसी की समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा ने अपने अंतिम चोले में मुरली सुन तो ली कानों से। पहले कानों से कौन सुनता है? ब्रह्मा की सुन, और दूसरों को सुनाए भी, जो सुना दूसरों को सुनाया भी, लेकिन उस पर अकल मत नहीं चली, अपनी मत कोई टिप्पणी नहीं दे पाए, क्या राइट है, क्या रंग है या नहीं है, कैसे होना चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ, गहराई में कभी उनकी बुद्धि गई नहीं। माने जो भी आया ज्ञान शिव से, उस शिव के ज्ञान को उन्होंने आलोड़न नहीं किया, मनन चिंतन मंथन नहीं किया। वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करते थे कि मम्मा ज्यादा मनन चिंतन मंथन करते थे? मम्मा फिर भी मनन चिंतन मंथन करती थी। तो कृष्ण के द्वारा मत माने बुद्धि, मत माने अकल, भिड़ाई नहीं हुई, इसलिए कृष्ण की मत नहीं कही जा सकती। किसकी मत कही जाए? वही मुरली राम वाली आत्मा के द्वारा जब आलोड़ित होती है, मंथन होती है, तो उसमें से सार निकलता है।
दूध है, दूध को भिगोएंगे, मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा, रस निकलेगा, साग निकलेगा। इसलिए राम मत गाई हुई है, कृष्ण मत गाई हुई नहीं है। तो एक है राम मत, उसके मुकाबले फिर दूसरी है रावण मत। क्या? राम मत के अपोजिट में रावण मत। क्यों? राम मत के अपोजिट में कृष्ण मत कह देते, रावण मत क्यों कहा? ब्रह्मा को फॉलो करने वाली ब्रह्मा कुमारियां जो सुनाने लगी है, वो भी तो अपोजिट है। तो उसे रावण मत कह देते। सो नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि रावण को तो कितने सिर होते हैं? अनेक सिर होते हैं। और ब्रह्मा के मुख से जो मुरली निकली वो तो एक ही मुरली है। तो दूसरे तरह की दो तरह की वाणियां तो उन्होंने चलाई नहीं। अच्छा, गुलजार दादी की तरह में प्रवेश करते हैं तो भी कोई महावाक्य ऐसा तो आया नहीं जो मुरली को काटने वाला हो। आया कोई नहीं। माने मुरली तो उनके मुख से एक ही निकली, लेकिन उनके मुख से जो मुरली निकली है, उस मुरली को दूसरे लोगों ने 10 तरीके से उसकी व्याख्या कर दी। जो आया तो उसने अपनी अपनी अकल चला करके अपना उसका अर्थ लगा दिया। तो अलग अलग प्रकार की मतें हो जाती हैं। वो अलग अलग प्रकार की मतें ही रावण मत कही जाती है। तो ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलते हैं। कौन कौन सी वो? सत्युग त्रेता में आधा कल्प चलती है ईश्वर की मत। रावण की मत भी आधा कल्प चलती है। कौन कौन सी युगों में? द्वापर और कलयुग द्वैतवादी युगों में रावण की मत चलती है। अगर मनुष्य मत कहे वो भी तो आसुरी मत हो गई। क्यों? मनुष्य मत को आसुरी मत क्यों कहे? मन जो है चलायमान है और मन के आधार पर बनता है मनुष्य। जिसका मन चलायमान है वो उसे कहा जाता है मनुष्य। भगवान शिव जब ऊपर से आते हैं तो कोई जानवर में प्रवेश करते हैं, कीड़े मकोड़े में प्रवेश करते हैं, देवता में प्रवेश करते हैं या मनुष्य में प्रवेश करते हैं? मनुष्य तन में तो प्रवेश करते हैं, लेकिन उस मनुष्य को जब भगवान की मत मिलती है तो उसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है? राम वाली आत्मा का अंतिम जन्म की चोरी का नाम क्या हो जाता है? शंकर। नाम शंकर हो जाता है ना। तो शंकर में शिव प्रवेश करता है और शंकर किस पर सवारी करता है? बैल। माने ब्रह्मा ने जो कुछ बोला उस ब्रह्मा की बोली हुई बात को अपनी बुद्धि से मनन चिंतन मंथन करके अपने तरीके से उसके ऊपर कब्जा कर दिया। क्या कहती है? मुरली तो हमारी है, हमारी मुरली को वो क्यों सुनाता है? अरे मुरली तो भगवान की है, न हमारी है और न तुम्हारी है। लेकिन मुरली का रहस्य क्या है, उस रहस्य को जानने की बात है ना। तो रहस्य को कोई झूठा आदमी होगा तो झूठे तरीके से बताएगा और सच्चा आदमी होगा तो सच्चे तरीके से बताएगा। तो दो मतें हो गई, आसुरी मत और ईश्वरीय मत। दैवी मत हुई ईश्वरीय मत। उनको राम संप्रदाय और इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। बाप दैवी मत देकर के देवता बनाते हैं। आधा आधा तो है राम मत सत्युग त्रेता, रावण मत द्वापर कलयुग। जन्म भी थोड़े होते हैं। कब? राम मत में जन्म थोड़े, कितने? 21 जन्म। और रावण मत में जन्म 63 जन्म हो जाते हैं। योगियों के जन्म कम होते हैं, आयु लंबी होती है, और भोगियों के जन्म ज्यादा हो जाते हैं और आयु कम हो जाती है।
तो उनकी है रावण मत। जन्म भी बहुत लेते हैं ना, क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आय भी कम होती है और संप्रदाय भी बहुत हो जाते हैं तो टोटल मिलकर के आसुरी संप्रदाय, लेकिन एक संप्रदाय के नहीं है, कितने संप्रदाय हो जाते हैं। इस्लामी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, क्रिश्चियन संप्रदाय, झाड़ में जितनी डालियां हैं दाईं और बाईं ओर फैली हुई, वो सारे ही अनेक प्रकार की मतें हो जाती हैं। बहुत दुखी होते हैं लड़ते लड़ते आपस में। राम मत वाले भी फिर रावण मत से मिल जाते हैं। अरे कब जो राम मत वाले थे सत्युग त्रेता में, वो द्वापर कलयुग में आकर के किससे मिल जाते हैं? रावण से मिल जाते हैं। सब मिल जाते हैं या कोई कोई रह जाते होंगे, आखिरी जन्म तक टक्कर लेते रहते होंगे, हैं? राम मत वाले सभी मिल जाते हैं कि कोई कोई टक्कर लेते रहते हैं? शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे कोई तो होते होंगे जो आखिरी जन्म तक भी टक्कर लेते रहते हैं। तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंत में माया किसी को छोड़ती है, फिर बाप आकर सभी को राम मत देती है। कब राम मत बाप ने आकर पहले पहले कब दी? अरे 68 में दी, 76 में दी, या कब दी? 76 में, उससे पहले नहीं दी। हाँ नहीं दी। यज्ञ के आज में राम वाली आत्मा के द्वारा ब्रह्मा बाबा को उनके साक्षात्कारों का किसने बताया? राम वाली आत्मा के द्वारा ही तो बताया ना। तो बताया, फिर बाप आकर अंत में सभी को राम मत देते। सत्युग में राम की मत ईश्वरीय मत कहा जाता है, क्योंकि सत्य मत है ना, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। आधा कर्म ईश्वर ही सत्य है ना, तो सत्य बाप आकर काय की कौन सी युग की स्थापना करते हैं? सत्युग की स्थापना करते हैं। ईश्वरी मत मिलने से स्थापना तो स्वर्ग की हो जाती है आधा करने में, परंतु जब वो पूरी हो जाती है तो फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है, उसको कहा जाता है आसुरी। तो अभी अपन से पूछो कि हम आसुरी मत से क्या करते थे और अभी हम ईश्वरी मत से क्या कर रहे हैं? क्या करते थे? आसुरी मत से हम भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा अंधविश्वास के काम करते हैं। अब ईश्वरीय मत हमको मिलती है तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास हमारा खत्म हो जाता है। आगे तो जैसे कि तुम वैश्यालय में थे रावण की मत पर चलने से, अर्थात नरकवासी थे, अभी तुम एक बाप की मत पर चलने से स्वर्गवासी बनते हो। शिवालय में जाते हो, शिवालय यादगार है। क्या यादगार है? शिवालय और वैश्यालय का फर्क क्या है? शिवालय में एक शिवलिंग बीच में रखा है, चारों तरफ सभी देवताएं बैठे हुए होते हैं और सब देवताएं किसकी पूजा चिरौरी करते हैं? एक शिव की। उसको कहा जाता है शिवालय, जहाँ एक शिव की पूजा करते हैं, एक शिव की मान्यता करते हैं, एक शिव को याद करते हैं। और वैश्यालय किसको कहा जाता है? आलय माने घर। वैश्या का आलय, वैश्या का घर, वहाँ क्या होता है? जो भी आने वाले हैं उन सब की पूजा वैश्या को करनी है। तो कहाँ अनेकों की पूजा करना और कहाँ एक की पूजा करना, अंतर होता है कि नहीं? क्या अंतर होता है? वो है व्यभिचारी घर और वो है अव्यभिचारी आलय। सत्युग त्रेता को कहा जाता है शिवालय। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी होगा।
नाम से स्थापना होती है? अरे एक है रावण राज्य, एक है राम राज्य। तो राम राज्य की स्थापना किस नाम से होती है? नाम किस आधार पर पड़ता है? कोई काम किया होता है तो उसके आधार पर नाम पड़ता है। तो जरूर राम ने जो स्थापना का कार्य किया नई दुनिया की, इसलिए उसका नाम पड़ता है राम राज्य। एक मत चलती है वहाँ, एक राजा होता है, एक धर्म होता है, एक मत होती है, एक कुल होता है, एक भाषा होती है। राम मत कहा जाता है। रचयिता राम बाप की, तुमको ये बातें अभी समझाए रहे, इसकी बातें समझाए रहे। रचयिता राम बाप को कहें या शिव को कहें? हाँ, रचयिता राम बाप को कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि साकार में चाहिए नई दुनिया। क्या रचते हैं? जो भी तुम समझते हो। सारी रचना इस समय राम को बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। जब पतित पावन शब्द बोलते हैं तो किसका नाम लेते हैं? पतित पावन सीताराम का नाम लेते हैं। लिबरेटर, रावण के राज्य से छुड़ाने वाले, हे दुख से छुड़ाने वाले, आ जाओ। तो अभी तुम बच्चों को सुख का मालूम है, तभी उसको तुम दुख समझते हो। नहीं तो कहीं तो इस दुनिया को दुख भी नहीं समझते। जैसे बाप नारिशकुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नारिशकुल बनते हो। क्या? बीज में झाड़ की सारी नारी है। जैसे मनुष्य सृष्टि की झाड़ है, इसका बीज कौन है? राम वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। तो जरूर बीज ज्ञान का बीजारोपण भी कौन करे? वही यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा के द्वारा ही ज्ञान का बीजारोपण होता है। वही फिर संक्षेप से ज्ञान का विस्तार भी करती है। परंतु वो बीज होते हैं जड़, और ये बीज है चैतन्य। कौन? राम वाली आत्मा। अगर वो जड़ बीज भी चैतन्य होता तो वो भी बताता। तुम चैतन्य झाड़ के बीज हो, इसलिए झाड़ को जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कौन से बाप को? आत्माओं के बाप को या मनुष्यों के बाप को? जो मनुष्यों का बाप है उसको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सत्ता, चित्त, आनंद स्वरूप है ना, वो ही एक सच्चा भी है, चैतन्य भी है, जड़ तुम्हारी बुद्धि नहीं बनती है, और आनंद स्वरूप भी। वो सत्य है और एक ही सत्य है। उस एक ही यादगार में अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म तक भी भक्ति मार्ग में किसकी कथा गाई जाती है? सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। तो वो चैतन्य झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, और ये जड़ झाड़ होते हैं। इस झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है ये कोई नहीं जानता। ऐसे नहीं नया झाड़ स्थापन होता है, नहीं, वो कोई जानते नहीं है कि झाड़ कैसे पुराने से नया बनता है। ऐसे भी नहीं है कि नया झाड़ स्थापन हो जाता है। ये भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मुझे बुलाते हैं कि आकर के हमको रावण राज्य से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है, बहुत दुख देता है मनुष्य को। मनुष्य तो कोई भी डिटेल को नहीं जानते, न समझा सकते। मनुष्य तो न रचयिता को जानते, न रचना को जानते, ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। बाप खुद आकर के बतला रहे हैं
कि मैं एक ही बार आकर के इस सृष्टि पर स्वर्ग बनाता हूँ, बार बार नहीं बनाते। एक कल्प में एक ही बार आकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाता हूँ, स्वर्ग के बाद फिर नरक अपने आप बन जाता है। रावण के आने से वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम मार्ग माने वाम उल्टा हाथ, माने उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। जो कर्म नहीं करना चाहिए व्यभिचार के, वही व्यभिचारी कर्म करने लग पड़ते हैं। राम राज्य और रावण राज्य का अर्थ भी तुम समझते हो। राम राज्य का अर्थ क्या है? एक राजा का राज्य। और रावण राज्य का अर्थ आज एक मंत्री का राज्य चलता है कि अनेकों मंत्रियों का राज्य चलता है? अनेकों का राज्य चलता है। एक बात कहेगा, दूसरी बात कहेगा। एक नियम बनाएगा, दूसरा नियम आकर के दूसरे पहले वाले नियम को काट देगा। तो रावण राज्य का अर्थ भी तुम समझते हो। रावण राज्य है अपवित्र, इसलिए आयु भी कम होती है। और राम के राज्य में है पवित्रता, इसलिए वहां आयु भी बड़ी होती है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सभी कुछ होता है। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने के लिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा है, क्योंकि स्वर्ग में क्या दुख होता है। तुम्हारे दिल में हम कल पुरुषोत्तम संगम पर यह पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही देखो कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम युग नहीं कर कहेंगे। क्यों? सत्युग देवता को पुरुषोत्तम युग नहीं कहें? क्यों? वहां पुरुषोत्तम राज्य नहीं करता है? हाँ, सत्युग में तो कृष्ण वाली आत्मा पहले जन्म में राज्य करती है। उससे उत्तम कोई नहीं है क्या? कृष्ण को भी जन्म देने वाला भी तो कोई बाप उससे उत्तम है या नहीं है? है? तो सत्युग को भी पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम युग से संगम युग है। बाप को बुलाते भी हैं, सिमरन भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तो बुलाते बुलाते सीधे नीचे उतरते हैं। परंतु ये मालूम नहीं रहता है कि बाप कब आवेंगे और बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, माय गाइड बनो। अब लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना तो पड़ेगा ना, फिर गाइड बनकर ले जाना पड़ेगा। बच्चों को बहुत दिनों से देखते हैं, अच्छी रीति बच्चों को देख करके बड़ा खुश होते हैं। और सभी तो बच्चे एक जैसे नहीं, वो दुनिया में तो होते हैं हद के बाप। तो बेहद का बाप है, बाबा ने समझाया है। पुरुष क्रिएटर भी है, पुरुष रचना रचता है बच्चों की, फिर पालना भी करता है। और सभी आत्मा रूपी बच्चों को पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ता है। कोई बाप को 10 बच्चे होते हैं, कोई को 12 बच्चे होते हैं, परंतु वो तो बाप हद का सुख देती है। उस सुख को हम कहेंगे काग्निष्ठा संबंध सुख। और ये बेहद का बाप तो बेहद का सुख देते हैं। इसे बेहद के सुख को कोई काग्निष्ठा संबंध सुख थोड़े कहेंगे। हाँ, ये कहेंगे कि बाप आकर जो सुख देते हैं वो सुख भोगते भोगते रावण राज्य में आते आते तमो प्रधान बन जाए, बिल्कुल तमो प्रधान। 22-5 की वाणी का दूसरा तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है। क्या? रजो प्रधान में फिर भी सुख होता है, सतो सामान्य में भी सुख होता है। सतो प्रधान में तो सुख होता ही है, लेकिन तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा होता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बहुत से बतलाते हैं। अपन को आत्मा समझ
मुझे एक बाप को याद करो, कोई दूसरे को याद नहीं करो। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा भी कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बाप आकर प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे क्या? बाप तो रचयिता है, कुदरत तो रचना है। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ऐसे ढेर पुरुष पूछते हैं, ऐसे इडियट लोग हैं। बाप समझाते हैं बंदर संप्रदाय है, तुमको तो बाप ताकत देते हैं, जिस ताकत से तुम रावण पर जीत पहनते हो, बंदर से भी तुम मंदिर लायक बन जाते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया। वास्तव में तुम सभी सीताएं हो, तुम सभी को रावण की जेल से छुड़ाता हूँ। सभी रावण संप्रदाय है ना, रावण द्वारा कब तुमको सुख नहीं मिल सकता है। इस समय सभी रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहा जाता है। कहा जाता है क्या है? राम की जेल में क्यों नहीं कहा जाता है? रावण की जेल में है ऐसे क्यों कहा जाता है? राम ने कभी किसी को बंधन में डाला ही नहीं। भारतीय परंपरा में शंकर के लिए तो खास कहते हैं, उनका नारा था स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। राम आते ही है रावण की जेल से छोड़ा। रावण 5 शीश वाला बनाते, उनको 10 भुजाएं दिखाते। 5 शीश रावण के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर उनकी हो गई 2-2 भुजाएं, 10 भुजाएं। फिर रावण के 5 स्त्री मुख भी दिखाते, मंदोदरी के मुख, अर्थात 5 तत्व, जड़ तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उनके 10 भुजाएं, तो 20 भुजाएं दिखाते हैं। अब बाप ने समझाया 5 स्त्री के मुख और 5 पुरुष के मुख हो गए, एक एक में 5 विकार है। उनको कहते हैं रावण राज्य, 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे उनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ। बहुत धन को माया नहीं कहा जाता। इसको माया कहा जाता है। अरे 5 विकारों को माया कहा जाता है। धन को तो संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि तो बहुत मिलती है, तो तुमको कोई माया थोड़ी मिलती है। इतनी संपत्ति मिलती है कि कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई से धन कमाते हो। पढ़ाई में फिर मांगना नहीं होता है। टीचर जो पढ़ावेंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे। अब जितना भी पढ़े मांगने की बात, परंतु इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक एक अक्षर की वैल्यू देखो कितनी है, पद्मा पदम। और वो कौन सा अक्षर है? वो अक्षर है बाप को पहचानो और बाप को याद करो। क्या कोई ऐसे ही कह दे ये बाप है तो नहीं मानना। बाप को बुद्धि से पहचानना है और पहचान करके फिर याद करना है। बाप ने अपनी पहचान खुद दी है, जैसे आत्मा बिंदी है, मैं भी सुप्रीम आत्मा बिंदी हूँ, और वो अवर पवित्र है, शांति का, ज्ञान का, पवित्रता का सागर है। तो हम एक की ही महिमा करते हैं, और सभी का पोजीशन भी अपना अपना अलग है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना इसको कहा जाता है अपने चौपट राजा। ईश्वर थोड़े दुख को पुनर्जन्म लेते हैं, न दुख लेते हैं, न दुख देते हैं, न पुनर्जन्म लेते हैं। कोई फिर कहते हैं 24 अवतार लेते हैं, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, परशुराम अवतार। अब ये तो सभी फालतू बात है। भगवान आकर कोई 24 जन्म नहीं लेते हैं। कितने लेते हैं? सिर्फ कल्प में एक ही जन्म लेते हैं।
अभी तुम समझते हो शास्त्रों में क्या क्या बातें हैं। सर्वव्यापी मनुष्य संप्रदाय में, फिर जंगली जानवरों में, फिर पत्थर बित्तर चिक्कर में। अब ऐसी ऐसी बातें मनुष्यों ने बैठ बनाई है। नाटक भी बनाया है कण कण में भगवान। अब जिन्होंने ये नाटक देखा होगा वो तो जानते होंगे। महावीर बच्चे जो हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, कहाँ भी जाओ, भले बायोस्कोप में चले जाओ, सिर्फ साक्षी होकर के बायोस्कोप को देखो। बाप की याद में रहना चाहिए। देखो क्या तमाशा करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो सभी को रावण ने चोरी किया, जो भी भक्त हैं सब की चोरी हुई। अभी तुम राम राज्य की स्थापना कर रहे हो, रावण राज्य को खलास कर देते हो, रावण राज्य को खलास कर देते हो, राम राज्य की स्थापना करते हो। ये बेहद की बात है, हद की बात नहीं है। वो कहानी जो बनाई है, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको रावण राज्य से छुड़ाता हूँ, तुम्हारी है शिव शक्ति से, और ये शिव आलमाइटी अथॉरिटी है। शिव से शक्ति लेने वाली शिव की सेना तुम हो। यहाँ फिर बंबई में आर्टिफिशियल शिव सेना निकाली है। अभी तुम्हारा नाम क्या रखे? उन्होंने तो अपनी सेना का नाम शिव सेना रख दिया। तुम्हारा नाम क्या रखे? तो तुम्हारा नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार को। शिव के तो सभी संतान, सारी वर्ल्ड की आत्मा उनकी संतान है, और शिव से तुमको डायरेक्ट शक्ति मिलती है। तुम शिव से शक्ति लेने वाले हो। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी बड़ी शक्ति मिल जाती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारा यह योग बल की शक्ति है, और उन्हों की है बाहुबल की शक्ति। किन्हों की? वो जो इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि हैं उन्हों की है बाहुबल की शक्ति, और तुम्हारी है योग बल की शक्ति। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, उनका तो बाहुबल है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सीखे, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, परंतु वह पैराडाइज कैसे बना ये कोई नहीं जानता। तुम तो जानते हो योग बल से पैराडाइज बना। तो वो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वो तो घर बार छोड़ करके विधवा बनाए देते हैं, बच्चों को आर्फन बनाए जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। वो कोई नई दुनिया में थोड़े जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। उस समय तमो प्रधान होने के कारण जंगल में चले गए। सतो प्रधान थे तो जंगल में भी जाते थे, उनमें कशिश रहती थी। आज तो कोई कशिश नहीं। जो फॉलोअर जाकर उनको वहाँ उनको भोजन आदि पहुँचाते हैं तो कशिश होती है तो जाते हैं। पहाड़ों आदि पर बहुत जाकर रहते हैं। अभी कोई नहीं रह सकता। क्यों? अभी वो साधु सन्यासी पहाड़ों पर जंगलों में आके एकांत में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अभी साहब तमो प्रधान बढ़ पड़े, तो तमो प्रधान बन गए। जब सतो प्रधान थे तो रह सकते थे, अभी तो तमो प्रधान होने के कारण सभी यहाँ ऐसे शहरों में आकर के घुस पड़े। हर एक पहले सतो प्रधान होते हैं, बाद में तमो प्रधान होते हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले सतो प्रधान न हो बाद में तमो प्रधान न हो। 22-5 की वाणी का ऐसा ग्रामानुसार हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो पार्ट बजाते ही रहते। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है, इसको कहते हैं कुदरत। छोटी इतनी बिंदी 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट बजाती है। अभी आत्मा तो तमो प्रधान हो गया, आयरन एज है, हो गई। बाप तो एवर शक्तिवान
गोल्डन एज है, अभी तुम उससे शक्ति लेते हो। और ये भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है। और तो जिनको भावना बैठ जाती है उस भावना से देखते हैं कि भगवान हजार सूर्यों से तेजोमय है, तो ऐसा वो देखने लग पड़ते हैं, साक्षात्कार हो जाता है, आंख लाल लाल हो जाती है, बस करो हम सहन नहीं कर सकते। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, ये छोड़ दें, ये तो नॉलेज है, इसमें तो पढ़ना है। बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाई रहे हैं, हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। भक्ति मार्ग के लिए बाप ने समझाया है, हियर में मनुष्यों को तो पता ही नहीं है ये किसने कहा, क्या किसने कहा है? अरे भगवान बाप ने कहा इन आंखों से इस दुनिया में जो भी देखते हो वो सब ईविल है। इन आंखों से देखते हुए देखने की प्रैक्टिस बंद कर दो। तीसरी आंख से जो देखते हो वो ही देखना है। क्या देखते हो तीसरी आंख से? आत्मा तीसरी आंख से दिखाई पड़ती है या इन आंखों से? तीसरी आंख से आत्मा दिखाई पड़ती है। परमात्मा बाप भी इन आंखों से तो देखने में आएगा नहीं, किस आंख से देखते हो? तीसरी आंख से परमात्मा बाप को भी देखते हो, नहीं तो देखने में थोड़ा ही आता है। मनुष्यों को तो इन बातों को पता ही नहीं है कि सब बातें किसने जानी। असल में बंदर का चित्र बनाते हैं क्या? हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, पहले बंदर का चित्र बनाते हैं भक्ति मार्ग में। और वो चित्र जापान से आते हैं, अभी तो मनुष्यों को बनाते रहते हैं। बाबा ने फिर नलिनी बच्ची का चित्र बनाया, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। भक्ति मार्ग की बातें बिल्कुल न सुनो। भक्ति मार्ग का मनुष्य को नशा देखो कितना है। भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य, तो फर्क हो गया भक्ति कल्प और ज्ञान कल्प। बच्चे समझते हैं बरोबर ज्ञान से सुख होता है, क्यों? ज्ञान से सुख होता है। रावण राज्य में है अज्ञान, भक्ति में है अज्ञान, तो क्या भक्ति मार्ग में कोई सुखी नहीं है? हैं? सुखी तो है लेकिन 100% सुखी कोई नहीं है। और ज्ञान, ज्ञान तो कहा ही जाता है सत्य को। अगर सत्य का पूरा ज्ञान हो जाए तो सत्य में ही चला जाए। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते, हम पहले सत्य में जाते हैं, फिर जुम्म से नीचे उतरते रहते हैं। 1250 वर्ष में 2 कलाएं कम हो गए। चंद्रमा का भी मिसाल है, धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं चंद्रमा की रोशनी, और धीरे धीरे फिर 15 दिन में रोशनी घट जाती है। चंद्रमा को ग्रहण भी लगता है, क्या सूर्य को ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है? भक्ति मार्ग में तो कहते हैं सूर्य को, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं कहते है? झूठी बात कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं? वास्तव में चंद्रमा को ग्रहण लगता है। सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर तो ग्रहण लगने का सवाल ही नहीं, उसके ऊपर परछाया पड़ ही नहीं सकती। चंद्रमा कौन है ज्ञान वाली? ब्रह्मा बाबा। जो रचना है वो है चंद्रमा। रचना को ग्रहण लगता है, रचयिता बाप ज्ञान सूर्य को ग्रहण नहीं लगता। चंद्रमा की कलाएं कम हो जाती हैं, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाती है। तो अल्पकाल की बात है, तो बेहद की बात है। कि दुनिया में तुम सब हो चैतन्य सितारे, धरती के सितारे हो, और तुमको पालने वाले हैं चंद्रमा और सूर्य, और धरती पर तुम्हारी पालना होती है। धरती तुम्हारी माता है। तो ये बेहद की बातें हैं।
इस समय सारी दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। ऊंचते ऊंचे हो बृहस्पति की दशा और नीचते नीचे है इसकी राहु की दशा। क्या दशा हुई? बृहस्पति कौन है और राहु कौन है, कैसे पता चले? है? पता चले तब तो हम बचे रहे। कितने धर्म है? 10 धर्म। 10 धर्मों के रचयिता भी 10 हैं। नीचते नीचे धर्म है नास्तिक धर्म। धर्म है भी नहीं वास्तव में, अधर्म ही अधर्म। और ऊंचे तो ऊंचे धर्म है सूर्यवंश। तो सूर्यवंश का रचयिता हुआ वृक्षपति, सारे वृक्ष का बीज। वो उसकी बातों में जो आ जाए तो समझ लो बृहस्पति की दशा में आ गए। और नास्तिकों की बातों में आ गए तो जैसे राहु की दशा गई। नीचे में नीचे है राहु की दशा, एकदम दीवाला मार देते। वो बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते, वो बेहद की बात को जानते नहीं है। अभी राहु की दशा तो सभी के ऊपर बरोबर है, तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा से इंसॉल्वेंट तुम बनते हो, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बन जाते हो। भारत कितना सॉल्वेंट है। एक ही भारत था, सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है। इसकी महिमा पवित्र राज्य वाली गाते हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाते हैं निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। सारी दुनिया में कोई गुण नहीं रहा। एक ही बात थोड़ी है, बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो निर्गुण संस्था बालकों की। ये तो सारी दुनिया है जिसमें गुण नहीं है। राहु की दशा बैठी हुई है। अभी बाप कहते हैं वेदांत छूटे गए। ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या बोलते हैं? वेदांत छूटे गए। तो किसको दान देना है? अरे ग्रहण किसके ऊपर लगा हुआ है? चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। चंद्रमा के ऊपर जो विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, उस विकारों के ग्रहण को हटाने के लिए क्या करना है? योग का दान देना है। तो उसके ऊपर से विकारों का ग्रहण हटेगा तो बुद्धि मलिन, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नहीं तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा अभी क्या समझे बैठी है? गीता का भगवान कौन है? खुद अपन को गीता का भगवान समझे बैठी है। उसी को ग्रहण लगा हुआ है। अभी बाप कहते हैं देह के सभी धर्म को छोड़ अपन को आत्मनिश्चय करो। उनको अभी वापस जाना है। पवित्र न होने के कारण कोई वापस नहीं जा सकते हैं। बाप अभी पवित्र होने की युक्ति भी बताते हैं। वेद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? जरा विचार करो, ये क्या कहते हो? जानवर भी कब ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम तो कैसे कह देते? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आवे तब तो पढ़ावे ना। अभी तुम जानते हो बाप ने इसी में प्रवेश किया है। जिन्हें में प्रवेश किया है वो दो हैं, बाप और दादा। बाप कौन है? राम वाली आत्मा बाप, और सृष्टि का पहला पत्ता बड़ा भाई दादा। दोनों की आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठी है। और कहाँ होंगी? कहते हुए बाप दादा तो जरूर दो आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्माएं है ना। तुम सभी बने हो प्रजापिता ब्रह्मा की कुमार कुमारी, तुमको नारी मिल रही है। जानते हो हम भाई भाई हैं।
फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते। ये याद पक्की होनी चाहिए। अब तो बाबा देखते हैं बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश हो जाती है, तो बहुतों को विकल्प आते हैं। अच्छा, शरीर देख करके विकल्प आते हैं ना। अभी बाप कहते हैं अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझ, तो कुछ भी कोई विकल्प नहीं आता। स्त्री चोला कशिश करता है ना, उनका रूप भी ऐसा बना हुआ है। फीमेल को ब्यूटी की प्राइज मिलती है, मेल को ब्यूटी की प्राइज थोड़ी मिलती है। ऐसा कब सुना? स्त्री जाति कितना मोहित करती है। बाप कहते हैं तुम न स्त्री देखो न पुरुष देखो, अपन को आत्मा समझो, भाई भाई देखो। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप तो जरूर चाहिए। 22 5 अभी सभी का बाप एक है और सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, तो उसकी एक ही दवाई है, क्या? माम एकम याद करो और सबको भूलते जाओ। जितना याद करेंगे उतनी कट करती जाएगी, उसी का पारा चढ़ता जाएगा, कशिश होती रहेगी। नंबरवार को साथ अनुसार कोशिश होगी। सभी का फीचर्स अलग अलग होता है। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र है, आत्मा भर सबकी एक जैसी है, परंतु फीचर्स सबके अलग अलग हो जाते हैं। इससे क्या साबित होता है? आत्मा सभी की बिंदी बिंदी और चेहरे सभी के अलग अलग, ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे एक बोरा गेहूं हो, गेहूं खेत में बोया जाता है, तो एक पौधे की शकल दूसरे पौधे से पूरी पूरी मिलेगी? है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? हर एक बीज में अपने अपने संस्कार अलग अलग प्रकार के भरे हुए हैं। ऐसे ही हर आत्मा में अपने अपने अलग अलग संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबके फीचर सब फिर वही रिपीट होंगे अपने अपने समय। तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। सभी एक्टर्स हैं, जन्म बाई जन्म फीचर्स अलग अलग होते जाते हैं। वो लोग कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं, चंद्रमा में भी दुनिया है, आगे तो वहां भी जमीन खरीदने के लिए बोलते थे। अभी चंद्रमा में जमीन खरीदने की बात बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया और वहां कुछ भी कोई दुनिया नहीं मिली। समझते थे चंद्रमा में देवताएं रहते। वास्तव में मनुष्यों का अशुद्ध घमंड है। अशुद्ध घमंड वाले विनाश को प्राप्त होते हैं। तुम शुद्ध घमंड वाले बाप से वर्षा लेते हो, आत्मा सेकंड में पार हो जाती है। आत्मा से तीखा और कोई नहीं होता। रॉकेट भी आत्मा से ज्यादा तीखा नहीं होता। कोनो के विमान आए तो उस पार जा ही नहीं सकते, वो तो नुकसान ही कर देंगे। एक स्टार गिर जाए तो कितना नुकसान हो जाए। ये तुम आगे चल करके देखेंगे। जो चीज जीव दृष्टि से देखी जाती है वो फिर प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। देवताएं स्वर्ग में होते हैं, वहाँ ये ज्ञान नहीं है कि हमको फिर नरक में जाना है। ये ज्ञान अभी तुमको है, वहाँ तो मालूम हो जाए तो बादशाही की खुशी ही सारी चली जाए। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम्हारे दुख के बहुत टाइम, बहुत थोड़े दिन, बहुत थोड़ा टाइम नहीं है, बहुत थोड़े दिन है। पिछाड़ी में थोड़ा समय दुखों के पहाड़ गिरते हैं। क्या कहा है? दुनिया कैसी आने वाली है? दुखों के पहाड़ गिरेंगे, परंतु बहुत लंबे समय तक ये सीन नहीं चलेगा। रक्त की नदियां बहती हैं। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हुआ था ना 47 में, खून की नदियां बहती है। तो लंबे समय तक बहती है, थोड़े समय के लिए बहती। हाय हाय होती है, फिर भी ये हाय हाय होनी है, फिर जय जयकार होगा। नई दुनिया बनेगी तो पुरानी दुनिया वाले हाय हाय करेंगे, पीछे फिर जय जयकार होगी।
हाहाकार वाले कलयुगी और जय जयकार वाले सतयुग में होंगे। तुम बच्चे अभी रचयिता और रचना के आदमी व्यक्ति को जानते हो, ये भी समझते हो दैवी गुण चाहिए, खान पान की भी खबरदारी चाहिए। कहा जाता है सिगरेट छोड़ो तो कहते हम बीमार हो जाएंगे। ऐसा होता है? कोई बीड़ी सिगरेट पीता और उसको मना कर दिया जाए, चाय मत पियो, बीड़ी मत पियो, तो बीमार हो जाए? है? हो जाते हैं। फिर जब उनके सर में दर्द होने लगता है तो उनको कहा जाए अच्छा चलो चाय पी लो, एक बार पी लो फिर मत पीना। फिर कहा जाता है इनकी तकदीर नहीं है, ऐसा है। बाप इसमें क्या करेंगे? बाप टीचर सभी को तकदीर जैसी बताते हैं। फिर जिसकी जो तकदीर, बाप तो सभी को समझाते हैं, फिर हर एक की अपनी तकदीर। कल पहले जिसकी तकदीर में होगा उन्हीं की तकदीर बनी होगी। ये सभी समझने की बातें हैं। जिसको जो सर्विस व धंधा आदि है वो भल करे, बाप मना नहीं करते। क्या कोई भी धंधा जिसका है वो अपना धंधा करे, बाप मना नहीं करते। अच्छा, किसी का शराब का धंधा है तो करे। एक शराब का धंधा करने के लिए मना किया, बाकी और कोई धंधा करने के लिए मना। कोई मछली भी बेचता हो तो कोई हर्जा नहीं, या अंडे बेचता हो तो भी कोई हर्जा नहीं। अपना धंधा भल करो, परंतु बाप को याद। भक्ति मार्ग में तो देखो अनेकों को याद करते, जो आया उनको याद। अभी बाप कहते हैं एक को याद करो जो विकर्म विनाश होंगे, शरीर को याद नहीं करो वो तो भूत पूजा हो जाती है। भूत की याद आती है ना। 5 तत्वों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा, मछलियों की पूजा, चींटियों की पूजा। चींटियां खिलाते हैं ना, कहेंगे इन चींटियों को भी दो तो हमारी अच्छी पालना होगी, उनकी आशीर्वाद हमको मिल जाती है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की रास्ते बताते हैं। बाप तो आते हैं यहाँ इस दुनिया में, रथ पर सवार होकर आते हैं। ये रथ है ना, इन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ बनाई दिया है। कम से कम बाबा को मोटर तो होनी चाहिए। क्या ये बहुत ही समझने की बातें हैं। सिवाय बाप के और कोई क्वालिफिकेशन बदल नहीं सकता है। वो तो अपन को असुर ही नहीं समझते हैं, तो देवता बनने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम पूज्य देवता थे तो बड़े लायक। एम ऑब्जेक्ट के चित्र नहीं है, यही चित्र है एम ऑब्जेक्ट के। कहा जाता है लक्ष्मी नारायण कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं जिसको एम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, कुछ भी समझ नहीं। ये भी बच्चों को समझाया है। तुम पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों से भी मुझको तो पाई सकते हो। या बहुत ब्राह्मणियां ऐसी हैं जो सतयुग में जाके टीचर बनेंगी, लेकिन राजा नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी पढ़ाती है, लेकिन चलन बहुत नीचे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में हार्ट फेल मत हो जाओ। ऐसे मत समझो हम देरी से आए हैं, हम टीचर से आगे कैसे जाएंगे। बाप कहते हैं टीचर से भी तुम ऊंच पद पा सकते हो, तुम भी टीचर बन सकते हो। अच्छा, अभी बन गए कि नहीं टीचर एडवांस में आके? जो बेसिक में टीचर थे उन बेसिक वालों को पढ़ाई सकते हैं, वो नहीं पढ़ाई सकते हैं? पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते। अगर वो सुनना चाहें तो उनको बता सकते कि नहीं बता सकते। तो देखो टीचर स्टूडेंट हो गए और स्टूडेंट टीचर हो गए। तो तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार